यूहन्ना दर्शन को देखता है तो वो कहता है कि आई सॉ अ फॉलन एंजल कमिंग डाउन। मैंने एक स्वर्गदूत को, यानी कि वो जो दूत पहले से घिरा हुआ है वो अब स्वर्ग में नहीं रहता है, उसको लात मार के निकाल दिया गया था। अब वो कहाँ पर है? कहीं बीच में है इन प्रधानों के साथ, इन अधिकारियों के साथ। लेकिन उनको क्या किया गया है? हाँ, अब हम आ जाते हैं वापस वहां पर। और उससे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। पहले से पढ़िए जरा, पहले से। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, हाँ, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर, हाँ, एक तारा गिरता हुआ देखा। गिरता हुआ, ये तारा नहीं है, लेकिन ये एक दूत है। और ये पेप्टोकोटा फॉलन एंजल है। पेप्टोकोटा यानी कि गिरा हुआ एक दूत है। वो पहले से गिरा हुआ है, वो जिन्होंने रिबेल किया था उसका वो भागी है। लेकिन ये एक लीडर है। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार में भी वहां पर एक ऐसी घटना का विवरण हमें मिलता है, हम उसको भी पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 18 पद। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं शैतान को, हाँ, बिजली के समान। देखा, उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान, बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहां से गिरा हुआ देख रहा था? स्वर्ग से, शैतान को। तो प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि यूहन्ना जब 5वां स्वर्गदूत तुरही को फूंकता है तब उसने आसमान से गिरा हुआ एक तारे को देखा। और ये तारा सही मायने में वो स्टार नहीं है, लेकिन ये पतित दूत है, फॉलन एंजल है वो। और फिर क्या होता है हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्यों में। उसके गिरने के बाद क्या होता है, उस भाग से पढ़िए। और उससे, हाँ, अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उससे कुंजी दी गई। कुंजी यानी चाबी, की, ताला खोलने की चाबी। ताला पहले से मारा हुआ था और उसे अथाह कुंड की, सब बोलो अथाह कुंड, इसे अंडरवर्ल्ड बोलते हैं। अपना बॉलीवुड वाला अंडरवर्ल्ड नहीं, वहां भी अंधेरा तो है ही लेकिन वो अंधेरा नहीं, उससे भी भयानक अंधेरा, उसे अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, पाताल लोक भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि उसे कौन सा शब्द दिया गया हुआ है? अथाह कुंड की चाबी उस फॉलन एंजल को दी गई। और उसे बॉटमलेस पिट भी कहा जाता है, एक ऐसा खड्डा जिसका तलिया नहीं है, यानी कि अगर आप गिरते हो तो बस गिरते ही रहते हो आप सोचो इसमें कौन है? हमें बाइबल में एक पद मिलता है जो हमें कहता है कि परमेश्वर ने कुछ फॉलन एंजल्स को, गिरे हुए दूतों को जजमेंट के लिए एक अंधकार के खड्डे में उनको बंद कर दिया गया था। हम पढ़ेंगे, यहां पे खुला रखें, हम पढ़ेंगे 2 पत्रस उसका 2 अध्याय और 4 पद। जो ऑनलाइन है, मैं आपसे विनती करता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपके मित्र, आपके परिवार और आपके रिश्तेदार जो भी हो, दुश्मन, आज मैं दुश्मनों को भूल गया, दुश्मनों को भी भेजे। क्योंकि कई बार लोग जब संकट में आते तो कहते हैं कि ऐसा तो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए बराबर ना? लोग कहते हैं मेरे साथ जो हुआ मेरे दुश्मनों के साथ भी होना नहीं चाहिए। तो दुश्मनों की भी भेज देना आप, क्योंकि ये बहुत भयानक घटना इस पृथ्वी के ऊपर घटने वाली है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने, हाँ, उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, देखो, परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने क्या किया? पाप किया, रिबेलियन किया, नहीं छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा। क्या किया उनके साथ? पर नरक में भेजकर, हाँ, अंधेरे कुंडों में डाल दिया। नरक में डिपार्टमेंट रखे हैं यहां पे लिखा है कि अंधेरे कुंड है ये, और उन कुंड में उनको क्या किया गया है?
बंद किया गया है। यहाँ पे नरक शब्द है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है, क्योंकि नरक जो है इट इज लेक ऑफ फायर, जिसका वर्णन हमें प्रकाशित वाक्यों के 20वें अध्याय में मिलता है। और इसलिए अभी यहां पर हम देखते हैं पतरस कहता है कि परमेश्वर ने कुछ दूतों ने, जिन्होंने उनके खिलाफ कार्य किया, उनको उन अंधेरे कुंडों में क्या करके रखा है? डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हाँ, उनको बंदी रखा गया है। उनको क्या रखा गया है? बंदी। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट को भी तैयार रखा गया है बुरे दिन के लिए, यानी कि 5 महीने का आतंक जो इस पृथ्वी पर आने वाला है, उस दिन परमेश्वर सब आतंकियों को पृथ्वी पर छोड़ेगा। उनके परमिशन के बिना यहां पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि मनुष्य सुधरने को तैयार नहीं है, मनुष्य परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए न चाहते हुए भी परमेश्वर मनुष्य का न्याय करेगा। देखो, अंतिम न्याय तो है, लेकिन ये 7 साल का जो समय है वो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का न्याय का समय है। इट इज टाइम ऑफ जजमेंट। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो हर व्यवस्था की जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन मिल सकता था, लेकिन मनुष्य ने इनकार कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि जब 5वें दूत ने तुरही को फूंका, उसने एक तारे को गिरते हुए देखा, उसको अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने फिर क्या किया? आगे पढ़ो वहां से। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। सबसे पहला इस पृथ्वी पर क्या आएगा? धुआं। अभी थोड़े महीनों पहले इथोपिया में एक बहुत पुराना ज्वालामुखी फटा। उसका धुआं दुनिया के बाकी देशों में भी पहुंच गया, और सिर्फ धुआं नहीं, उसकी राख, उसमें से जो निकला था पार्टिकल्स, दुनिया के दूसरे देशों के हिस्सों में भी पहुंच गया। अब ये तो लावा है, एक ज्वालामुखी, लेकिन बाइबल यहां पर विवरण करती है कि जब ये गिरा हुआ दूत उस अथाह कुंड को, जो चाबी उसको दी जाती है, उसके द्वारा उसे खोलेगा, तो सबसे पहले धुआं उठेगा। स्मोक विल कम आउट। ग्रीक में लिखा है कैप्नोस। उसका अर्थ है स्मोक। वो अंधकार का प्रतीक है, कंफ्यूजन का प्रतीक है। कंफ्यूजन का, लोग इस पृथ्वी पे ऊपर ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा, लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। दे विल बी कंफ्यूज्ड।